Hello students. Today we are going to study the algebraic method for solving a pair of linear equation into variable. So there are three algebraic methods. The first one is the substitution method, the second one is the elimination method, and the third one is the cross multiplication method. From these three methods we are going to study the first one, substitution method. To explain the substitution method, let us take an example. So, there are two equations, 7x minus 15y equals to 2. Assume it equation number 1. And the second one is x plus 2y is equal to 3. Assume it equation number 2. For solving these two equations, first of all, we will replace the value of one variable among x or y in terms of the other variable. Let us see how. From equation 1, take 7x minus 15y equals to 2. From this equation, we will find the value of x or the value of y in terms of the other variable. So let us take 15y into right hand side. So the minus 15y on transposing becomes the plus 15y. So 7x is equal to plus 15y. अब यहाँ पर हमें केवल x की वैल्यू निकालनी है. तो x के साथ मल्टीप्लाई 7 हो रहा है, तो 7 को भी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले गए तो जाकर के डिवाइड हो गया. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y, बिकॉज इन लेफ्ट हैंड साइड देयर इज ओनली x एंड इन राइट हैंड साइड वी हैव 2 प्लस 15y अपॉन 7. यहां से हमने x की वैल्यू निकाली है y के टर्म्स में. अब x की इस वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 1 से निकाला है, तो इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे. देखते हैं ऐसा करने पर क्या होता है. सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 में x की जगह पर x की इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे. So in place of x, we will write 2 plus 15y upon 7 plus 2y equals to 3. अब यहां पर क्या है कि 2 plus 15y upon 7 और प्लस 2y को हम 2y अपॉन 1 कह सकते हैं. तो इस प्रकार से ये दो फ्रैक्शंस हो गई. इन फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए हमें एलसीएम लेना होगा. तो यहाँ 7 और इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं. तो 7 और 1 इनका एलसीएम आएगा 7. सो टेकिंग एलसीएम ऑफ बोथ द वी गेट 7. जब हमने इनका एलसीएम 7 ले लिया तो यहाँ तो अपॉन में 7 है ही है, तो ये जो न्यूमरेटर है ये तो एडिट आ जाएगा. 2 प्लस 15y, यहां पर है प्लस 2y, तो इस 7 का इस 2y से मल्टीप्लाई होगा. तो 7 2s are 14. 7 2s are 14y इक्वल्स टू 3. अब ये 7 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में आएगा, तो 7 का यहाँ डिवाइड हो रहा है. राइट हैंड साइड में आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा 2 प्लस 15y प्लस 14y इक्वल टू 21. 15y प्लस 14y ये दोनों ही सेम वेरिएबल, सेम टर्म्स, लाइक टर्म्स हैं. लाइक टर्म्स को आपस में प्लस कर देते हैं. तो ये 2 प्लस 29y इक्वल्स टू 21. And from here we get
29y इक्वल्स टू 21 माइनस 2, 2 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले आए, एंड देन इट विल बिकम 29y इक्वल टू 19, और टेकिंग दिस 29 टू राइट हैंड साइड वी गेट 19 अपॉन 29. ये y की वैल्यू हो गई, y इक्वल 19 अपॉन 29. ओके, y की वैल्यू हमको मिल गई. अब क्या करना है कि y की इस वैल्यू को हमें या तो इक्वेशन 1 में रख देना है या इक्वेशन 2 में रख देना है, जिससे कि हमें दूसरे वेरिएबल की भी वैल्यू पता चल जाए. तो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 में वैल्यू ऑफ y रखने पर x प्लस 2 तो एज इट इज है. इस y की जगह पर हम y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो y की वैल्यू आई है 19 अपॉन 29 और इक्वल्स टू 3. इसको सॉल्व कर लेंगे. तो x प्लस 2 का 19 से मल्टीप्लाई हुआ 38 अपॉन 29 इक्वल्स टू 3. सो x इक्वल्स टू 3 माइनस 38 अपॉन 29. इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेकर के. तो x इज इक्वल 29 एलसीएम लिया तो इस 29 का 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 87 माइनस 38. फ्रॉम हियर वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ x. x इज इक्वल subtracting these two, 49 upon 29. So this is the value of another variable. किया क्या हमने, एक बार दोबारा से देखते हैं. सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन से किसी भी एक इक्वेशन को लेकर के हम उसमें किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे. जैसे इक्वेशन 1 में हमने 7x माइनस 15y इक्वल्स टू 2, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाली. x की वैल्यू निकालने के लिए ये 15y इक्वल की राइट हैंड साइड में गया, फिर 7 भी राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड हो गया. ये x की वैल्यू आई इन टर्म्स ऑफ y. इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में रख दिया. इक्वेशन 2 में रखा तो x की जगह पर 2 प्लस 15y अपॉन 7 प्लस 2y. एलसीएम लेकर के सॉल्व किया तो 2 प्लस 15y प्लस 14y अपॉन 7 इक्वल्स टू 3. 7 को भी राइट हैंड साइड में ले गए तो मल्टीप्लाई हो गया. इस प्रकार से ये जो इक्वेशन आई है, ये इक्वेशन एक ही वेरिएबल में है, और जब एक इक्वेशन एक ही वेरिएबल में है तो हम उसकी वेरिएबल की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं. देखो प्लस कर लिया 29y, 2 को इक्वल के इधर ले गए 19, 29 को भी ले गए तो 19 अपॉन 29. अब जब एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई तो इस वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रख करके दूसरे वेरिएबल की भी वैल्यू स्टेप बाय स्टेप करके निकाल ली. ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने यहाँ इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकाली है और इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट की है. हम इसका कन्वर्स भी कर सकते हैं. इक्वेशन 2 से x की वैल्यू निकालें और उसको हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करें. जिस इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू निकाली जा रही है दूसरे इक्वेशन में हमको सब्स्टिट्यूट करनी है. जरूरी नहीं कि x की वैल्यू निकालें, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इक्वेशन 1 से y की वैल्यू निकालें और उसको इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करें. ओके, लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल फॉर क्लियरिंग दिस. उसके पहले आपको स्टेप तो समझ में आ गए. पहला स्टेप किया कि किसी भी एक इक्वेशन को पिक किया, उसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली, उस वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में रखा और सॉल्व करके
ये बन गया इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और यहां से वन वेरिएबल की वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके दूसरे इक्वेशन की वैल्यू आ गई। ओके, इज दैट क्लियर? अब इसके बाद में हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। कुछ ऐसा भी आ सकता है कभी, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे देखते हैं। यदि मान लो सॉल्व करते हुए कुछ ऐसी एडवर्स कंडीशन आ गई जिसमें आगे सॉल्व नहीं हो पाए, तब क्या किया जाएगा? सो लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द सम अदर कंडीशंस आल्सो। 2x plus 3y equals to 9, equation number 1. 4x plus 6y equals to 18, इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास दो इक्वेशन हैं, 2x plus 3y equals to 9, 4x plus 6y equals to 18, और इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। तो अब क्या करेंगे हम? पहला इक्वेशन ले लिया फ्रॉम इक्वेशन 1, 2x plus 3y equals to 9। अब इस इक्वेशन से क्या करना है हमको? x की वैल्यू निकालनी है। ओके, सो 2x इज इक्वल 9, 3y प्लस का है, ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा -3y। x के साथ में यहाँ 2 भी है, इस 2 को जब राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल 9 माइनस 3y अपॉन 2। x की वैल्यू ये y के टर्म्स में आ गई। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में x की जगह पर x की वैल्यू रखेंगे 9 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 प्लस 6y इक्वल्स टू 18। ओके, अब यहां पर क्या है? 4 इंटू 9 माइनस 3y अपॉन 2 आ रहा है, तो ये ऑटोमेटिक 2 से 4 डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम। जब 2 से 4 2 टाइम डिवाइड हो गया तो अब इक्वेशन कुछ इस तरह का हो गया 2 9 माइनस 3y प्लस 6y इक्वल्स टू 18। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट ओपन करते ही ये हो गया 18 माइनस 6y प्लस 6y इक्वल्स टू 18। अब यहां पर क्या हुआ? -6y और प्लस 6y ये आपस में कैंसिल हो गए, तो बचा 18 इक्वल्स टू 18। अब ये एक बहुत ही अजीब सी कंडीशन आ गई, इसमें दोनों ही साइड में कोई भी वेरिएबल नहीं है, लेकिन दोनों साइड आपस में इक्वल हैं। दोनों साइड इक्वल भी हैं और कोई वेरिएबल भी नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये उस किसी भी वेरिएबल के सभी वैल्यूज के लिए सेटिस्फाइड है। जब ये कंडीशन आ जाती है तो हम लिख देंगे इसलिए दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल this system of linear equation in two variable has infinite many solution, has infinite many solution। तो यहां से आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में काफी कुछ समझ में आ गया होगा।